लोकप्रिय आमदार राहुल जी ढिकले सर के माध्यम से मार्गदर्शन में, नेतृत्व में नासिक में पहली बार इतना सुंदर सा आयोजन, आमदार चषक 2024 पहला संस्करण है। और ये सुंदर से आयोजन में बहुत बड़ी बात है कि आमदार चषक में 1 लाख रुपए की धनराशि प्रथम पुरस्कार के रूप में रखी गई है विजेता टीम के लिए। और इसको आयोजित करने में मैं समझता हूं जिन लोगों ने अपना अथक परिश्रम लगाया, तन मन धन लगाकर इसको यहां तक पहुंचाया, अंतिम दिन तक सक्सेसफुली, सबसे महत्वपूर्ण बात निर्विवाद, बधाई के हकदार हैं आयोजन कमेटी के सभी सदस्यगण, जिसमें अमरजी बोर से, श्याम जी महाजन, संतोष भाई आवारे, अक्षय भाई दोंदे, प्रथमेश जी ताटकर, किशोर भाई पटेल, अनिल जी गायकवाड़, ललित जी बोड़के, अजय जी दोंदे, शुभम जी पाटिल, सचिन भाई गुले, सचिन अन्ना कदम और मयूर भाई नाटकर, ये आयोजन कमेटी के वो जाबाज सिपाही जिनकी मेहनत से, जिनकी मुशक्कत से, जिनकी जद्दोजहद से, जिनके परिश्रम से ये सुंदर सा क्रिकेट में माहौल, भव्य दिव्य आमदार चषक का ये खूबसूरत सा आयोजन, चौथा, पांचवा और अंतिम दिन, पांचवा और आखिरी दिन का दूसरा मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला माइटी मानकर्स बनाम छत्रपति वॉरियर्स के बीच टॉस जीता है। छत्रपति वॉरियर्स के कप्तान ने एक बार फिर फील्डिंग करने का फैसला। छत्रपति वॉरियर्स के लिए खास बात यह भी रही है कि चौथा मुकाबला खेल रही है छत्रपति वॉरियर्स, चारों मैचेस में टॉस जीते हैं और चारों मर्तबा फील्डिंग करने का फैसला किया है छत्रपति वॉरियर्स ने। सागर बोर्ड के आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में। इधर ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए मनोज जायभावे और उनके साथ आपले नंदू भाऊ। इधर मुंबई का भी आगमन हो गया है। एक ऐसा बच्चा है, नासिक में कहीं भी इवेंट हो या नासिक की टीम कहीं भी खेले, चाहे मुंबई हो, पूना हो, आउट ऑफ महाराष्ट्र हो, नासिक की टीम जहां भी खेलती है मुंबई वहां उपस्थित रहता है। ये ओ व्हाट अ शॉट, पहली गेंद पर नो मैंस लैंड एरिया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सबसे सेफ एरिया, गेंदबाज के ठीक सर के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक। पहली ही गेंद पर चौका लगाते हुए अपना और अपनी टीम माइटी मानकर्स का अकाउंट ओपन करते हुए मनोज जायभावे। अच्छी शुरुआत माइटी मानकर के लिहाज से। सागर बोल के तैयार हो रहे हैं। अच्छा शॉट, आसान सा कैच और बहुत बड़ा झटका माइटी मानकर्स को। मनोज जायभावे फिर उसी प्रकार का स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इस बार चकमा खा गए। मिड ऑफ पर खड़े खिलाड़ी तुषार इंद्रीकर द्वारा आसान सा कैच और पहला झटका, पहला आघात, पहला लॉस, पहली क्षति माइटी मानकर्स को। अब तक आमदार चषक में संदीप जी, माइटी मानकर्स का प्रवास सफर इस आमदार चषक में थोड़ा लड़खड़ाता जरूर रहा है।
रामा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, नए बैट्समैन अब रामदास सहजराव, एक हरफन मौला व्यक्तिमत्व, समय के अनुसार बल्लेबाजी करने वाला बल्लेबाज, मैदान में हर तरफ स्ट्रोक खेलने वाला बल्लेबाज में शुमार होता है रामदास सहजराव का। सागर बोर्ड के अपने सफल ओवर की अगली गेंद लेकर रामदास सहजराव को फ्लिक किया गेंद को ऑन साइड में, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में गेंद को फील्ड किया गया। एक रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप मिड विकेट, ये दो खिलाड़ी इस समय बाउंड्री लाइन पर हैं। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को अंदर की तरफ रखा गया है 30 गज के दायरे में। इस बीच अगली गेंद, खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ पहुंच रही है गेंद। थोड़ा सा फंबल। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक रन बनाकर अपना खाता खोला है। रन संख्या माइटी मानकर्स की अब 6 रन। पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पर विकेट और आगे की दोनों गेंद पर 2 सिंगल्स रन आए हैं। 6 रन बने हैं पहले ओवर का खेल प्रगति पर। अगली गेंद रामा के लिए और उसे देखते हुए किरण को भेजा गया था डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फंबल मिडफील्ड और 4 रन। यही कारण था कि किरण जाधव को डीप मिड विकेट की तरफ जैसे ही रामा स्ट्राइक पर आए डीप स्क्वायर लेग की तरफ भेजा गया था। शॉर्ट गेंद पर रामा अच्छा स्ट्रोक खेलते हैं डीप स्क्वायर लेग की तरफ। थोड़ी सी मिस्टेक किरण द्वारा। कल भी फील्डिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करते नजर आए थे किरण। खैर, अपनी गलतियों को सुधारना होगा। कल के खेल में किरण की बल्लेबाजी भी बहुत महत्वपूर्ण रही कल के लीग मुकाबलों में। इस बार उछाल कर खेल दिया गेंद को सामने वाले छोर पर, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। तीसरा चौका इस ओवर में। तीसरी बाउंड्री आई है सागर के ओवर में। एक ओवर का खेल कंप्लीट हो गया। मैंडेटरी पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हो गया। एक ओवर की समाप्ति के बाद माइटी मानकर्स का स्कोर हुआ है 1 विकेट के नुकसान पर 14 रन। अच्छी शुरुआत, भले ही विकेट गया हो मनोज जायभावे का। फिलहाल 2 चौके अभी तक रामदास सहजराव के बल्ले से देखने को मिले हैं। चलिए, नए ओवर की शुरुआत होने वाली है। विलास सोमवंशी दूसरे ओवर में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए विलास, और उनके सामने होंगे नंदू, सबके प्रिय बंधु अपले भाऊ नंदू। राइट आर्म ओवर द विकेट। विलास की पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी, किनारा लिया गेंद ने बल्ले का। अंपायर के फैसले आने से पहले अपने कदम को वापस लौटाया डक की तरफ विलास ने। 14 रन बने हैं। दूसरा विकेट गंवाते हुए माइटी मानकर अपना, संदीप जी पहले मनोज जायभावे और उसके बाद में दूसरे ओपनर्स नंदू, दोनों ओपनिंग बल्लेबाज आउट हुए हैं। 1.1 ओव्हर का खेल हुआ है, 14 रन बने हैं। सलामी जोडी मैदानाच्या बाहेर जाते। याचं कारण आणखी एक की छत्रपती ओझर संघाची धारदार गोलंदाजी। या अगोदर पहिलं षटक ज्यांनी हाताळलं ते सागर बोडके, मॅन फ्रॉम सावळी तालुका निफाड। सध्याच्या घडीला प्रचंड रिदम मध्ये असणारा हा गोलंदाज सागर ॲज अ बॅटर म्हणून देखील त्यांनी प्रभावित केलंय। मात्र गोलंदाज म्हणून त्याच्या अनेक चांगल्या आठवणी देखील आहेत। मला आठवतंय 2017-18 मध्ये शिरसाट स्पोर्ट्सच्या वतीने आयोजित पिंपळगाव टप्पा अहमदनगर इथे एक फार मोठ्या स्पर्धेमध्ये ज्या खेळाडूला रायगडचा टायगर म्हटलं जातं उस्मान पटेल
याला आपल्या गोलंदाजीवर अक्षरशः विकेटवर नाचायला भाग पाडलं होतं आपल्या व्हेरिएशनच्या जोरावर. अगदी त्याच धर्तीची त्याच लेवलची गोलंदाजी आज देखील त्याच्याकडनं बघायला मिळाले. मिस्टर लीग ज्याला म्हटलं जातं, मनोज जायभावेला त्यांनी बाद केलं आणि आता या षटकामध्ये विलास इथे नंदूला माघारी पाठवतोय. या दरम्यान बॅकफुटला गेले, ऑनसाईडला पूल केलाय, शॉर्टम पूल केलाय, चांगलं फील्ड तिथे होत आहे. किरण जाधवकडनं वेगानं रिटर्न केला गेला, मात्र अगदी वेगानं मैदानाच्या आतमध्ये विकेटच्या आतमध्ये 2 धावा देखील पळून पूर्ण केले जात आहे. त्या म्हणजे रामदास आणि संतोष या दोघांच्या माध्यमातून. सन्मान्य एक्स क्रिकेटर आणि एक्सपिरियन्स क्रिकेटर मुंजाभाऊ शेळके, आपलं खूप सारं स्वागत असेल. धावफलक 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 16 धावा. बेंडडरी पॉवर प्ले मधलं हे दुसरं षटक. प्रगतीपथावर 5 षटकांची लढत असेल. पहिली 2 षटकं मेंढरदरी पॉवर प्ले. रामदास सहजराव आणि संतोष चव्हाण मैदानाच्या आतमध्ये आपण त्यांना बघू शकाल. दोन्ही क्रिकेटर अत्यंत नामवंत, प्रचंड क्षमतेचे हे फलंदाज. शॉट ऑफ प्लेन, हाफ ट्रॅकर. यावेळेस मात्र उंची जास्त मिळाली. मुख्य पंचांच्या माध्यमातून सन्मान्य सादिक राजापूरकर सर यांच्या माध्यमातून इशारा दिला जातोय. अधिक उंची असल्या कारणामुळे दंडित केलं जातंय, पनिशमेंट दिली जाते. व्हाईट बॉल असेल, फर्स्ट बाउन्स, ही ताकीद, ही सूचना देखील गोलंदाज विलास सोमवंशी यांना दिली जाते. धावसंख्या 1 अतिरिक्त धावेसोबत जाऊन पोहोचेल 17 2 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 2 खेळाडू तुम्ही सीमा रेषेलगत बघू शकाल. कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोरच्या बाजूला किरण आणि एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर. कोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, समोरच्या बाजूला खेळून काढलाय. चांगलं फील्ड सागर बोडकेकडनं. एक चांगला फील्ड यासाठी सागर बोडकेकडनं की संपूर्ण शरीर चेंडूच्या मागे झोकून दिलं. एक चांगलं आदर्श क्षेत्ररक्षण सिंगल येते संतोष चव्हाण यांच्या बॅटमधनं. संतोष चव्हाण लेदर बॉल क्रिकेट विश्वातील एक फार मोठा खेळाडू. अगदी मुंबईतील कांगा लीग असेल, रिलायन्स कप असेल किंवा डिव्हिजन ए लेवलच्या मॅचेस खेळतात संतोष चव्हाण. लेदर बॉल क्रिकेट मधील नामवंत क्रिकेटर. फुल टॉस चेंडू ऑन साईडला लॉफ्ट केलाय. किरण पुन्हा एकदा चेंडूच्या खाली येत आहे. धावबाद करण्याचा प्रयत्न असेल, स्ट्रायकिंग एंड, मात्र अगदी वेगानं रामदास सहजराव बॅटिंग क्रीज मध्ये पोहोचताय. फुलटॉस चेंडू होता, अंदाज आला नाही, वेग देखील भरपूर होता. अगदी चेस्टवर छातीवर घेतलं गेलं. ऑन साईडला एक चांगला स्ट्रोक, खाली क्षेत्रामध्ये जाऊन चेंडू लँड होतोय. या 2 धावांच्या मदतीनं धावफलक जर पोहोचत जाऊन पोहोचते 2 गडीबाद 20 धावा, 20 रन्स. विलास पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर. यावेळेस ऑफ स्टंपवर ठेवलेला चेंडू अवे फ्रॉम द बॉडी. अगदी चेंडूला फॉलो केलं गेलं रामदास सहजराव यांच्याकडनं. चांगला चेंडू, वेग होता, ऑफ स्टंपवर ठेवलं जातंय. याचं कारण की ऑन साईडला रामदास सहजराव चांगल्या दर्जाची बॅटिंग करू शकतात. याच कारणामुळे ऑफ स्टंपवर अगदी डाव्या बाजूला यष्ट्यांच्या उजव्या बाजूला चेंडूला ठेवलं जातंय. विलास बॉलिंग ट्रॅकवर. 2 खेळाडू, एक डीप मिड विकेट, डीप एक्स्ट्रा कव्हर. मैदानाच्या बाहेर तर सर्कलच्या आतमध्ये ज्या पद्धतीने फील्ड सेट केलंय, लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय. विकेट कीपर डाऊन द बॉल. एक सोपा झेल रवी नलावडेकडनं टिपला जातोय आणि रामदास सहजराव तिथे मात्र अगदी सहजपणे विकेटच्या मागच्या बाजूला सोपा झेल देत बाद होत आहे. निराश मुद्रेने अगदी परतीच्या प्रवासाला सुरुवात करताय. बॅट्समन आउट, बॅक टू द डगआउट. कुणाल लाखाडे मॅन फ्रॉम रावळगाव मालेगाव बॉलिंग ट्रॅकवर येतोय. धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 20 धावा.
3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. स्ट्रायकिंग एंड एक्सपिरियन्स क्रिकेटर संतोष चव्हाण, मॅन फ्रॉम नांदगाव. तर बॉलिंग ट्रॅकवर मॅन फ्रॉम रावळगाव कुणाल आखाडे. ओ फुलर लेंथ डिलिव्हरी समोरच्या बाजूला ड्राईव्ह केलाय आहे अविनाश काकड. चेंडूच्या मागे येत आहे, प्रोटेक्शन बघायला मिळालं. चांगला रिटर्न ह्या दरम्यान सिंगल येते. पहिल्या चेंडूवर धावसंख्या 21. आमदार चषक 2024 सीझन फर्स्ट पर्व पहिले. कुणाल याची गोलंदाजी धमाल. तो कुणाल बॉलिंग ट्रॅकवर. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता योगेश महालेकडनं. अगदी अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॉलच्या लाईन मध्ये नेता खेळण्याचा प्रयत्न होता. फुटवर्क बघायला मिळालं नाही. स्टँडर्ड डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न होता, हवाई फायर करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र कुठल्याही प्रकारचा संपर्क बॉल आणि बॅट मध्ये होऊ शकला नाही. कुणाल वय वर्ष 20, मॅन फ्रॉम राबळगाव. काल छत्रपती ओझर संघाकडनं कालच्या लीग मॅच मध्ये एक जबरदस्त कामगिरी बघायला मिळाली कुणालकडनं. अगदी त्याच रिदम मध्ये आज देखील या महत्वाच्या लढतीमध्ये गोलंदाजी करतोय. ओहो सुरेख फटका, रिस्ट मुवमेंट, लॉफ्ट केलाय, मात्र तिथे प्रोटेक्शन आहे, फिल्डर अवेलेबल आहे. एक लाजवाब रनिंग कॅच टिपला जातोय. आणखी एक विकेटचं पतन होत आहे. संघ मात्र निश्चितच आता अडचणीत सापडतोय. योगेश महाले झेलबाद माघारी परतावं लागेल. विकेटचं पतन. योगेश महाले बाद झालेत. रिप्ले मध्ये आपण बघू शकाल कशा पद्धतीने एक रनिंग कॅच अप्रतिम धावत जात चेंडूच्या खाली आले. अनेक दर्जेदार झेल. स्ट्रोक अप्रतिम होता, मात्र प्रॉपर एलिमिनेशन मिळू शकलं नाही, लांबी मिळू शकली नाही. आणि सुरेख झेल तिथे टिपला गेला. नवीन बॅटर येतोय. अगदी हा संघ जो मायटी मानकस आपण सुपर 8 मध्ये पोहोचतोय त्याचं बऱ्यापैकी श्रेय या स्वप्नील जाधवला द्यावं लागेल, चिकूला द्यावं लागेल. अगदी शेवटच्या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये लीग मॅचेस मध्ये ज्या पद्धतीने त्यांनी बॅटिंग केली, फलंदाजी केली, अगदी 2023 विश्वकप मध्ये अफगाणिस्तानच्या समोर ग्लेन मॅक्सवेलने जी खेळी केली, 7 गडी बाद 70 धावा असताना एक द्विशतकी कामगिरी, 200 धावा पूर्ण केल्या आणि ऑस्ट्रेलियाला विजयी केलं. अगदी त्याच धर्तीची बॅटिंग लीग मॅचेस मध्ये अगदी अंतिम शेवटच्या मॅच मध्ये स्वप्नीलने केली आणि आपल्या संघाला सुपर 8 मध्ये घेऊन गेला. ऑनसाइडला ड्रायव्हिंग लेंथवर चेंडूला पिच केले, ऑनसाइडला ड्राईव्ह केलाय. किरण जाधव चेंडूच्या मागे येत आहे, चांगलं कलेक्शन बघायला मिळालं. त्याच वेगानं पुन्हा एकदा कुणाल आखाडेच्या दिशेने चेंडूला रिटर्न केलं जातंय. सिंगल येते. सिंगल सोबत आपला अकाउंट ओपन करताय स्वप्नील जाधव उर्फ चिकू. चिकू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये जो भारतीय संघाचा चेसिंग मास्टर ज्याला म्हटलं जातं, रन मशीन ज्याला म्हटलं जातं, विराट कोहली याला देखील त्यांच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये चिकू या नावाने ओळखलं जातं. लॉफ्ट केलाय, तगडा प्रहार, नो बॉल, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, ओव्हर द रोफ, ओव्हर द लॉंग ऑफ. सोबतच षटकार येतोय आणि मुख्य पंचांच्या माध्यमातून पनिशमेंट. इट्स अ नो बॉल. येस, पुन्हा जी षटकार आलाय आणि नो बॉल देखील. ये डबल बोनस होगा माइटी मानकस के लिए. आप बात कर रहे थे चीकू की, स्वप्निल यादव की. संदीप जी, जहाँ तक व्यक्तिगत बल्लेबाजी की बात की जाए, शानदार ट्रॉफी में इंडिविजुअल बल्लेबाजी में एकमात्र अभी कोई इनिंग जिसे हम विशेष कह सकते हैं, स्पेशली कह सकते हैं, वो केवल स्वप्निल द्वारा खेली गई है. लाजवाब पारी, 100 विन अपनी टीम को करके देना, वन मैन आर्मी की तरह वो करके दिखाया स्वप्निल यादव ने. निश्चितच त्या एकमात्र इनिंगचं कौतुक असेल स्वप्नील जाधवच्या. आणि सर्वात महत्वाचं की मॅच विनिंग परफॉर्मन्स, एक जबरदस्त कामगिरी. यावेळेस मात्र संतोष चव्हाणच्या बॅटमधनं एक मॅक्झिमम हिट, उत्तुंग षटकार आपण बघितला. ऑन साइडला फ्री हिट आहे. निश्चितच झेल चांगला होतोय, मात्र नशीब बलवत्तर. फ्री हिट असल्या कारणामुळे बॅट्समन नाबाद असतील. धावसंख्या या सिंगल सोबत जाऊन पोहोचेल 4 गडी बाद 30 धावा 2.5 षटकाच्या खेळानंतर. हे षटक निश्चितच थोडंसं एक षटकाराच्या मदतीने थोडंसं महागडं ठरतंय. याचं कारण नो बॉलवर एक 6 आलाय. तब्बल 10 धावा खर्च केल्यात कुणाल आखाडे यांनी. धावफलक 4 गडी बाद 30 धावा. कुणाल पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर. स्वप्नील जाधवसाठी 2 यंगस्टर्स. ओहो, कव्हर पॉइंट क्षेत्रात लॉफ्टेड कट केलाय.
वेगानं चेंडू बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेजवळ, तिथे मात्र अगदी धावत जात चेंडूला अडवलं जात आहे डीप बॅकवर्ड पॉइंट क्षेत्रामध्ये. चांगला रिटर्न, मात्र विकेटच्या आतमध्ये अव्वल दर्जाची रनिंग बिटवीन द विकेट. तब्बल 3 धावा पळून पूर्ण केल्या दोन्ही फलंदाजांनी. या 3 धावांच्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचतोय 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 गडी बाद 33 धावा. देखिए भले ही विकेटें चली गई हों, मुझे लगता है शायद 3 या 4 विकेटें गई होगी, अभी तक 4 विकेटें गई हैं शायद, लेकिन रन रेट जो है वो फिलहाल 11 रन प्रति ओवर के रन रेट से बल्लेबाजी चल रही है माइटी मानकर्स की ओर से, जो एक अच्छा साइन है माइटी मानकर्स की ओर से. 5 ओवर का मुकाबला है. 5 ओवर के मुकाबले में अगर 50 से 55 या 60 रन तक की टीम चली जाती हो तो एक दबाव, मानसिक दबाव सामने वाली टीम पर, पहली ही गेंद पर 60 रन अगर बनाने हैं तो पहली ही गेंद से प्रति बॉल आपको 2 रन बनाने हैं, ये दबाव भी होता है संदीप जी. मात्र या विकेटचा आपण जर विचार करत असाल तर फार कमी वेळेस 80+ धावा झाल्यात, 70+ धावा झाल्यात. तर ही विकेट निश्चितच ही खेळपट्टी जी बनवली गेली आहे तर आतापर्यंत इथे गोलंदाजांना मदतगार ठरली आहे. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये एकमेव अर्धशतक जे आलंय ते आयकॉन खेळाडूला, बंटी बॉईज संघाचा आयकॉन खेळाडू योगेश पवार यांच्या बॅटमधनं या स्पर्धेतील एकमेव अर्धशतक आलंय. और एक लगाया गया था वो क्या, बिट्टू. यस, बसवंत वॉरियर संघाकडनं बिट्टू सुखदान. 23 बॉल 63 धावांची एक जबरदस्त खेळी, 23 बॉल 61 धावांची एक जबरदस्त खेळी बिट्टू सुखदानच्या बॅटमध्ये देखील आली आहे. नवनाथ अडवळे. हाँ, तीसरा जो आया था संदीप जी वो नवनाथ अढौड़े द्वारा भी आया था. नवनाथ योगेश पवार और बिट्टू सुखदान. खैर इधर कुणाल गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने होंगे चीकू. वो फुल टॉस गेंद को सुंदर अंदाज में ड्राइव किया, स्वीपर कवर की जगह पर. बहुत अच्छी फील्डिंग, खूबसूरत थ्रो, शानदार फील्डिंग. 34 रन, चौथा ओवर जारी है, स्कोर 34 रन फिलहाल इस समय माइटी मानकर्स का 4 विकेट के नुकसान पर. अभी और इस पारी में 11 गेंदों का खेल, 10 गेंदों का खेल बचा है, 34 रन बने हैं. क्या 2 गेंदे हुई ना, 34 रन बने हैं, 10 गेंदें इस इनिंग में आनी बाकी हैं. देखते हैं अगली गेंद, ऑन साइड में घुमाया गेंद को, गेंद आ रहे हैं स्क्वेलेगर मिड विकेट के बीच से, दूसरा रन लेने की कोशिश, और पहले अटेम्प्ट में अगर ये गेंद फील्ड हो जाती. एक मानसिक दबाव भी होता है, प्रेशर भी होता है, बहुत तेज बाउंड्री लाइन से दौड़कर आते हैं, उधर बल्लेबाज दूसरे रन की तैयारी करते हैं. फील्डर के लिए प्रेशर डालने का एक हथियार भी होता है संदीप जी. निश्चितच एक पद्धत असते, एक रणनीती असते विपक्ष संघावर दबाव टाकण्याची. धावफलक जर आपण बघत असाल 3.3 षटकानंतर 4 गडी बाद 36 धावा धावफलकावर लागताय. संतोष 6 चेंडू 13 धावांवर नाबाद बॅटिंग करतोय. आणखी एक ओव्हरपिच डिलिव्हरी, ऑन साइडला तगडा प्रहार, मात्र अविनाश अवेलेबल आहे. संधी असेल, मात्र संधी इथे हुकते आणि अगदी वेगानं पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचताय स्वप्नील जाधव. या 2 धावांच्या मदतीनं धाव फलक जाऊन पोहोचेल 3.4 षटकानंतर 4 गडी बाद 38 धावा. संतोष चौहान, मॅन फ्रॉम नांदगाव. एक चांगला बॅटिंगचा मुजायरा आज बघायला मिळतोय तो संतोष चव्हाणकडनं. मनोज जायभावे बाद झाल्यानंतर मात्र संपूर्ण सामन्याचे सूत्र आपल्या हातामध्ये घेताय माइटी मानकर संघाचे संतोष चव्हाण. विलास बॉलिंग ट्रॅकवर, शॉट ऑफ लेंथ ऑन साइडला, अगदी रिकी पॉन्टिंग स्टाईलला हुक केलाय, चेंडूला फेकून दिलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या फार उंचावरनं आउट ऑफ द पार्क षटकार.
येस, एक जबरदस्त स्ट्रोक विथ द बाउन्स हुक पद्धतीचा स्ट्रोक संतोष चव्हाणच्या बॅटमधनं धावफलक या चौकाराच्या मदतीनं धावफलकावर धावा लागताय 4 विकेट के नुकसान पर 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 44 धावा धावफलकावर लागताय. विलास बॉलिंग ट्रॅकवर फुल टॉस पुन्हा एकदा ऑन साइडला अगदी त्याच ठिकाणी आणि इथे मात्र एक अप्रतिम झेल शरद पोळच्या हाती एक सोपा झेल देत आहे. फुलटॉस चेंडू होता, समाचार घेण्याचा प्रयत्न होता, मात्र प्रॉपर कनेक्शन होऊ शकलं नाही. अगदी स्टिकर जवळ, बॅटच्या स्टिकर जवळ चेंडू मिडल होतोय, त्या कारणामुळे चेंडूने जास्त अंतर कापलं नाही आणि स्क्वेअर लेग सीमारेषेजवळ शरद पोळकडे एक सोपा झेल देत संतोष चव्हाण बाद होत आहे. एक चांगल्या खेळीचा इथे अंत होतोय. बैट्समैन आउट, बैक टू द डग आउट. लेकिन संदीप जी एक बात ये भी गौर करने वाली है, पिछली गेंद पर 6 आया, ये गेंद पर भी ऐसा महसूस हुआ कि एक और खाने वाले हैं. भाग्य ने साथ दिया, अच्छा काम करके दिखाया शरद पोळ ने, वरना निश्चित रूप से फुल टॉस गेंद थी और उसी अंदाज में खेला भी गया था संतोष द्वारा. चांगल्या पद्धतीने स्ट्रोक खेळला होता, मात्र प्रॉपर कनेक्शन बॅट सोबत झालं नाही. निश्चितच नशिबाची साथ इथे मात्र गोलंदाजाला मिळाली आणि बॅट्समनचा तिथे घात झाला आणि बॅट्समनला तिथे बाद व्हावं लागलं झेलबादच्या स्वरूपामध्ये. चांगल्या फॉर्ममध्ये होता, चांगल्या रिदममध्ये होता, चांगल्या बॅटमधनं त्याच्या धावा येत होत्या संतोष चव्हाणच्या, मात्र निश्चितच एक चुकी आणि चुकीला माफी नाही या पद्धतीनं त्यांना माघारी परतावं लागतंय. नवा बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. यंगस्टर आणखी एक युवा क्रिकेटपटू मॅन फ्रॉम सिडको अंशुल सिंग आलेत. नवे फलंदाज सध्याच्या घडीला जे यंगस्टर्स अनेक क्रिकेट मैदानं गाजवत आहे त्यामध्ये अंशुल सिंगचं देखील नाव वरच्या क्रमांकावर घ्यावं लागेल. दर्जेदार गोलंदाजी विलास सोमवंशी यांच्याकडनं बघायला मिळाली. माझ्या मते कालच्या खेळामध्ये संघासोबत ते नव्हते, आता संघासोबत ते जॉईन होत आहे, तर निश्चितच संघासोबत जॉईन झाल्यानंतर त्यांचा कामगिरीचा दर्जा देखील उंचावत असताना आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळतंय. एक गौर करने वाली बात ये भी है कि वो जो 11 रन प्रति ओवर के रन रेट से बल्लेबाजी चल रही थी उसे मेंटेन किया है. इस ओवर में भी 11 रन आए थे चौथे ओवर में संदीप जी. कुल मिलाकर 44 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेटें चली गई हैं, ये और बात है, लेकिन रन रेट को मेंटेन किया जा रहा है मैटी मानकर की ओर से, ये एक अच्छा साइन है. निश्चितच अर्धा संघ जरी बाद होऊन तंबूमध्ये परतला असेल, 5 गडी जरी बाद झाले असेल, मात्र जो प्रतिषटक 11 धावा ही सरासरी ठेवली आहे संघाने फलंदाजाने, हे महत्वाचं. याचं फार महत्वाचं कारण असेल की संतोष चव्हाणची एक धुव्वाधार फलंदाजी, चांगले स्ट्रोक्स त्याच्या बॅटमध्ये आले, षटकार आले, चौकार आले आणि धावांचा वेग देखील त्यांनी वाढवलाय. शेवटचे काही चेंडू शिल्लक असेल, स्लॉग ओव्हर इथे हाताळली जाते, डेथ ओव्हर किरण जाधवकडनं. कोलवा टप्प्याचा हा चेंडू या अगोदर देखील यॉर्कर लाईन, आत्ता देखील यॉर्कर लाईन गोलंदाजी किरण जाधवकडनं. थोडंसं फंबल विलास सोमवंशी यांच्या माध्यमातून बघायला मिळतंय. चुकीचा फायदा उचलत असताना विकेटच्या आतमध्ये 2 धावा वेगाने पूर्ण केल्या जात आहे. अगदी पुश करो खुश रहो या पद्धतीने 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्या. खाली क्षेत्र निवडलं जात आहे आणि पळून धावा काढल्या जात आहे. 47 रन, 47 रन फिलहाल लास्ट ओवर का खेल प्रगति पर है. किरण की अगली गेंद, घुमा दिया गेंद को डीप फाइन लेग की तरफ, 1 बाउंस और 4 रन. म्हटलं होतं की सध्याच्या घडीला जे यंगस्टर्स अनेक मैदानं गाजवत आहे त्यामध्ये अंशुल देखील याचं नाव घ्यावं लागेल. अगदी त्याच पद्धतीने आपल्या नावेला साजेशी कामगिरी करत असताना एक चांगला स्ट्रोक्स, हुक पद्धतीचा स्ट्रोक चौकारासाठी, त्यानंतर निश्चितच आता दबाव गोलंदाजावर बघायला मिळतोय. किरण जाधववर अनियंत्रित गोलंदाजी, थोडंसं विकेटच्या बाहेरच्या बाजूला चेंडूला पिच केलंय, आउटसाइड द लेग स्टंप, अवंतर धाव मिळेल, व्हाईट बॉल येतोय, धाव संख्या 1 निवाडेल 52. देखिए संदीप जी, लास्ट ओवर चल रहा है, स्लॉग ओवर चल रहा है. 3 गेंदें अभी तक इस ओवर में हुई है और 3 ही गेंदों से अभी तक 8 रन दोनों बल्लेबाजों द्वारा जुटाए गए हैं. चांगल्या पद्धतीने आणि वेगानं धावा येत आहे. स्लॉग ओव्हरचा फायदा उचलला जातोय आणि फुलटॉस चेंडू लॉफ्ट केलाय, प्रॉपर कनेक्शन नाहीये, फटका तिथे फसलाय आणि झेल देखील निसटलाय. और झेल जिससे छूटा है वो खिलाड़ी सागर बोर्ड के, ये भी खास बात है. निश्चितच आणखी एक कारण असू शकेल मुन्नाजी की सकाळचं सत्र सूर्यदेवता अगदी डोक्यावर आलाय आणि अगदी त्याच दिशेने, पूर्वेच्या दिशेने चेहरा असल्या कारणामुळे प्रखर सूर्यकिरणे डोळ्यावर आल्या असतील सागर बोडके यांच्या, त्याच कारणामुळे झेल इथे ड्रॉप होतोय. इतना आसानी से कैच छोड़ने वाले खिलाड़ी नहीं है सागर बोर्ड के.
54 रन बने हैं, अंतिम ओवर की 2 गेंदें आनी शेष हैं और माइटी मानकस का स्कोर हो गया 54 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर अंशुल के लिए एक बार फिर लॉफ्ट किया गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर और बहुत शानदार कैच, बेहतरीन रनिंग कैच लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी द्वारा। व्हाट अ कैच, बहुत कम देखने को मिलते हैं। मधील अत्यंत महत्वाची लढत, तिसरी लढत मुंबई लॉयन्स विरुद्ध टीम डॉमिनेटर्स। एका बाजूला मनसुब शाह मॅन फ्रॉम मनमाड, तर दुसऱ्या बाजूला मॅन फ्रॉम मखमालाबाद गालिब पटेल। टीम डॉमिनेटर्स गालिब पटेल, टीम मुंबई लॉयन्स मनसुब शाह। नाणेफेकीसाठी लवकरात लवकर आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये टॉस का बॉस या कक्षामध्ये आपण यावं, आपल्याला विनंती असेल। अब तक 56, 56 रन कुल मिलाकर बनाए हैं माइटी मानकर्स ने। कांग्रेस पक्ष के सदस्य सम्माननीय विनोद जी महाजन सर का आगमन हुआ है। वेलकम महाजन सर, हार्दिक स्वागत है महाजन जी का भी। कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय महाजन सर यहां पर पधारे हैं, वेलकम। एक अच्छी चीज ये भी देखने को मिली है आमदार चषक में कि सभी पार्टियों के सदस्यगण, नेतागण सम्मिलित हुए हैं इस आमदार चषक में, सभी पक्षों के। ये एक अच्छी चीज देखने को मिली है। आज अप्पा शेवरे का भी आगमन हुआ है मैदान में, हार्दिक स्वागत है अप्पा जी का। क्रिकेट के दीवाने अप्पा शेवरे, नासिक में जहां भी क्रिकेट हो अप्पा शेवरे सभी खिलाड़ियों को, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं होगा नासिक में रेगुलर क्रिकेट खेलने वाला, प्रोफेशनल क्रिकेटर, व्यावसायिक क्रिकेटर जिसके संबंध नहीं होंगे अप्पा शेवरे के साथ। ऑल द बेस्ट। हैं वो गाड़ियां वहां से हटानी हैं।
धन्यवाद डीजे गणेश। सागर भाई कुचेकर आज एज ए ऑपरेटर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। संकेत जी यूट्यूब के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संकेत सर जीटीसी के माध्यम से। चलिए दूसरी पारी शुरू होने वाली है। जीत के लिए लक्ष्य होगा छत्रपति वॉरियर्स के सामने 10.40 10.40 के रन रेट से 57 रन। पहली गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड में, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। पहली ही गेंद पर लेग बाइज का इशारा। अंपायर सादिक भाई राजापुरकर मैदानी अंपायर इस समय, और उनका साथ देने के लिए विवेक जी जाधव एज ए स्क्वायर लेग अंपायर। सादिक जी राजापुरकर और सागर सर मोरे तीसरे अंपायर की भूमिका में होंगे इस समय इस मुकाबले के लिए। पहली गेंद पर सिंगल आया संदीप भाई और 57 रन बनाने हैं। निश्चितच 57 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। चला मी जोडी एक डावा उजवा कॉम्बिनेशन बॉलिंग ट्रॅकवर मिस्टर लीग मनोज जायबावे। आउटफील्ड थोडा खराब असल्या कारणामुळे चेंडू थोडासा स्विंग झाला आणि इथे फिल्डरला चेंडू अडवण्यासाठी थोडीशी अडचण आली। मात्र लगेचच अंशुल देखील आपल्या सहकार्याला तिथे बॅकअप देत आहे। या चेंडूवर सिंगल येईल राहुल पवारच्या बॅट बद्दल। सलामी जोडी आपण बघू शकाल, डावा उजवा कॉम्बिनेशन, मैदानाच्या आतमध्ये तुषार इंद्रीकर आणि राहुल पवार। डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप मिड विकेट, ये दो खिलाड़ी इस समय बाउंड्री लाइन पर हैं। पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं मनोज। राउंड द विकेट गेंद, मनोज को घुमा दिया गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर। गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ और यह पहला चौका छत्रपति के लिए। अगली गेंद खेला है गेंद को मिड ऑन की तरफ और बहुत तेज दौड़े थे। ऊंचे कद के हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं क्रीज में तुषार इंद्रीकर। या निश्चितच उंचीचा फायदा घेत असताना आपल्या लांबच लांब टांगांचा फायदा, पावलांचा फायदा देखील उचलताय तुषार इंद्रीकर। अगदी वेगानं इथे धावा पूर्ण करताय। म्हणून जायबावे बॉलिंग ट्रॅकवर मिस्टर लीग। ओ लोअर फुल टॉस ऑन साइडला खेळलाय, मात्र आहे तिथे क्षेत्ररक्षक अवेलेबल आहे। चेंडूला तिथे अडवलं जाते। मंडेटरी पॉवर प्ले मधलं पहिलं षटक हाताळताय म्हणून जायबावे मिस्टर लीग। मजबूत इरादे, निर्भीड बाना, मॅन फ्रॉम सिडको मनोज नाना। बॉलिंग ट्रॅकवर अगदी पंचांच्या डाव्या बाजूने इथे मारा करताय। दाफलक 8। ओ फुलर लेंथ डिलिव्हरी ओव्हर द बॉलर हेड, चेंडूला सरळ पाठवलाय स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड। येतोय खनखनीत चौकार। ये 10 रन तकरीबन लगभग 10.40 का रन रेट चाहिए और पहले ओवर में ही 12 रन बना लिए गए छत्रपति वॉरियर्स के बल्लेबाजों द्वारा। बहुत अच्छा स्टार्ट एक ओवर के बाद 12 रन। खैर देखते हैं, संतोष आए हैं गेंदबाजी करने के लिए मैंडेटरी पावर प्ले के दूसरे ओवर में और इस बार लॉन्ग ऑन लगाया गया है। इस बार लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, ये दो खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर रखे गए हैं राहुल पवार के लिए। पहिला चेंडूवर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होता। ऑफ स्टंपवर चेंडूला पिच केलंय, सोबतच टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा खाली राहतोय। सबमरीन डिलिव्हरी, एक चांगली लाईन अँड लेंथवर पिचिंग केली जाते, गोलंदाजी केली जाते। फ्रॉम द विकेट आडव्या बॅटनं प्रहार केलाय, चेंडूला अक्षरशः फेकून दिलाय मिड विकेटच्या फार उंचावरनं
आउट ऑफ द पार्क, षटकार. चेंडूला पाठवून दिलं सीमारेषेच्या बाहेर. ओ या दरम्यान ओ टॉप एज, रिडिंग एज, शॉट फाईन लेग क्षेत्रामध्ये तिथे झेल पकडला जातोय. बॅक टू बॅक दुसरा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता राहुल पवार यांचा, मात्र बॅटच्या वरच्या बाजूला स्पर्श करत चेंडू हवेत आणि एक शॉट फाईन लेग रिजन मध्ये अप्रतिम झेल. बॅट्समन आउट. धक्का क्रमांक पहिला. अत्यंत महत्वाचं शुभ आगमन होत आहे. आयोजन समितीच्या विनंतीला मान देत आणि आयोजन समितीसाठी अत्यंत बहुमूल्य मार्गदर्शन, सहकार्य, अमूल्य असं सहकार्य ज्यांच्या माध्यमातून मिळालंय ते डॉक्टर निलेशजी चव्हाण यांचं मैदानावर शुभ आगमन झालंय. तर सन्माननीय डॉक्टर चव्हाण साहेबांचं मनपूर्वक स्वागत असेल. पुन्हा जी आयोजक आणि आयोजकांना ज्यांच्या माध्यमातून सहकार्य केलं जातं हे अत्यंत महत्त्वाचं असतं आणि त्या आयोजकांचं आभार मानणं हे निश्चितच यजमान म्हणून आपलं देखील कर्तव्य असेल. तर आलेल्या प्रत्येक मान्यवरांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो, त्यांचं स्वागत करतो. और खास इवेंट में खास तरह के लोगों का उपस्थित होना भी मैं समझता हूँ बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है. उसके बगैर अधूरा सा लगता है इवेंट. यहाँ तो मैं समझता हूँ आयोजन कमेटी के सदस्यगण सराहना के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं सुंदर से आयोजन के लिए, जिसमें अमरजी बोर से श्यामजी महाजन, संतोष जी आवारे, किशोर जी पटेल, प्रथमेश जी ताटकर, अक्षय जी दोंदे, अनिल जी गायकवाड़ और उनके तमाम सहयोगी. ओ इस बार ये 4 रन तुषार इंद्रीकर के बल्ले से. हा जवाब अगदी स्लाड मध्ये होता. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड चेंडूला फेकून दिलाय समोरच्या क्षेत्रामध्ये, व्ही क्षेत्रामध्ये, अगदी पार्किंग प्लॉट मध्ये तुषारच्या बॅट मधनं ट्रेडमार्क फटका, षटकार. किशोर पटेल सर प्लीज आपको मंच पर आना है. किशोर जी पटेल सर आपको मंच पर आना है. विशेष आमंत्रण दिया जा रहा है किशोर पटेल जी को मंच पर.
मुंबई लॉयंस और डोमिनेटर्स दोनों कप्तानों को मंच के पास आना है। टॉस का बॉस मंच पर आना है। 17 चेंडूमध्ये आणखी 28 धावांची आवश्यकता असेल. विकेटच्या मागच्या बाजूला ॲज अ विकेट कीपर योगेश महाले, बॉलिंग ट्रॅकवर मिस्टर लीग मनोज जायभावे यांना आपण बघू शकाल. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल केला जातो. याचं कारण की सागर बोडके मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचताय. इनफॉर्म बॅटर सागर ॲज अ आयकॉन म्हणून छत्रपती ओझर या संघासोबत ते जोडले गेलेत. लीग मॅचेसमध्ये देखील अप्रतिम कामगिरी त्यांची राहिली आहे संघासाठी. हो, या दरम्यान बैठक स्कूप करण्याचा प्रयत्न होता. अगदी श्रीलंकेचा एक स्टार खेळाडू, लेजंड क्रिकेटर दिलशान अगदी याच पद्धतीने स्कूप करत होते. अगदी त्याचमुळे त्या फटक्याला दिलशान स्कूप देखील म्हटलं जातं. पल्लू स्कूप असेल किंवा दिलशान स्कूप असेल, या पद्धतीने एक चांगला चेंडू मनोज जायभावेकडनं. शॉट ऑफ द लेन, अंशोल. ओहो, सागर बोडकेचा झेल तिथे सुटलाय. कॅचेस विन द मॅचेस, हे बेसिक मात्र मिसिंग दिसतंय. सागर बोडके सारख्या एका स्टार खेळाडूचा, प्रतिभावंत खेळाडूचा झेल तुम्ही सोडलाय. मुन्नाजी, ज्या वेळेस झेल सुटलाय त्या त्यावेळेस तो बॅटर कमबॅक करतोय आणि विपक्ष संघाला फार त्रासदायक ठरतोय. या सामन्यामध्ये सागर बोडके काही तसं करून दाखवेल का, याविषयी काय सांगाल? यस, गालिब भाई पटेल टॉस के लिए डोमिनेटर्स, मुंबई लॉयंस और डोमिनेटर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. ओ व्हाट अ शॉट फ्रॉम तुषार इंद्रीकर. एक और 6. और इस बार हल्की सी मिस्टेक विकेट कीपर द्वारा. 1 रन यहां पर लिया गया. देखना है 22 का इशारा आता हुआ इस बार अंपायर की ओर से. इस एक एक्स्ट्रा रन के साथ ही बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है अब 37 रन पर. 20 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए अभी, और 20 रन अभी और बनाने हैं जीतने के लिए. मनोज जायभावे गेंदबाजी के मोर्चे पर. ऑन साइड में खेला है गेंद को, ऑन साइड में खेला है गेंद को. दूसरा रन कंप्लीट किया जा रहा है सूझबूझ और तालमेल के साथ. गैप में धकेला था गेंद को सागर बोडके ने. रन संख्या 39 रनों पर पहुंचती हुई अब 10 रन आए हैं इस ओवर में. ओवर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा मनोज जायभावे का. 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन. अब जीतने के लिए 12 गेंदों से 18 रनों की आवश्यकता है. 12 गेंदे 18. फिल्डिंग करणार होते, पण आता आम्ही लकीली टॉस हारले, तर आम्हाला पहिली बॅटिंग भेटली आणि आमच्या एक टीममध्ये एक चेंज आहे. आमचा स्टार खेळाडू हेमंत मोरे तो आला आहे आणि दुखापतची गोष्ट ही आहे का मी इंजर्ड झालो आहे. मी इनमध्ये आहे, पण आता ते पाहू होतं का नाही होतं. एक चांगली गोष्ट असेल की मुंबई लॉयन्स संघासोबत या स्पर्धेतील सर्वात महागडा खेळाडू, लिलाव प्रक्रियेतील
हेमंत मोरे संघासोबत जॉईन होतोय. तर मात्र आणखी एक थोडीशी वाईट गोष्ट असेल की मनसुख शाह यांच्या बोटाला दुखापत झाली. मात्र ते तरीही संघासोबत जोडलेले असतील. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. गालिबभाई आणि मनसुखभाई खूप साऱ्या शुभेच्छा. विशाल सर आपल्याला देखील शुभेच्छा असेल. थँक्यू व्हेरी मच. जाऊया कमेंट्री बॉक्समध्ये. तिथे असतील आपल्यासोबत व्हॉइस ऑफ नासिक मुन्नाजी शाह सर. ओव्हर टू मुन्नाजी सर. धन्यवाद संदीप जी। देखिए हालात ये थे कि 2 ओवर की 12 गेंदों से जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता थी छत्रपति वॉरियर्स को, और ऐसे समय में बाहुबली बल्लेबाज एक गलत स्ट्रोक खेलते हुए आउट होकर वापस लौटे हैं तुषार इंद्रीकर। किरण यादव आए हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब इधर दादू बोरसे को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया था और पहली ही गेंद में बहुत बड़ा विकेट तुषार इंद्रीकर का यहां पर प्राप्त करते हुए दादू। 11 गेंदें बाकी हैं, 11 गेंदें बाकी हैं। छत्रपति वॉरियर्स को 11 गेंदों से अभी और 18 रनों की आवश्यकता है। 4 खिलाड़ी इस समय जो 30 गज के दायरे में लगाए गए हैं। ऑफसाइड में उसमें 3 खिलाड़ी आप देख सकते हैं। ऑन साइड में एकमात्र खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पर रखा गया है 30 यार्ड सर्कल में राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए। दादू बोर से अपने ओवर की अगली गेंद के साथ नए बैट्समैन किरण को ऑन साइड में घुमाना चाहा, ऑन साइड में घुमाना चाहा और ये डॉट बॉल। गुड बॉलिंग, ब्यूटीफुल बॉलिंग, खूबसूरत बॉलिंग, सुंदर गेंदबाजी दादू बोरसे द्वारा। 10 गेंदें बाकी हैं, 18 रनों की आवश्यकता है। अब 10 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता असेल. ओ एज सुरेख पद्धतीने चेंडूला अडवलं गेलं अगदी गली क्षेत्रामध्ये. चांगलं कलेक्शन, चांगल्या पद्धतीने चेंडूला तिथे स्टॉप केलाय. समीकरण जर आता आपण बघत असाल 9 चेंडू मध्ये आणखी 17 धावांची आवश्यकता असेल. 9 चेंडू 17 धावा. संदीप जी 3 गेंदें दादू बोरसे ने अभी तक इस ओवर में की हैं। एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया है तुषार इंद्रीकर का और मात्र 1 रन दिया है अभी तक। फक्त 1 धाव खर्च केली आहे आणि तुषार इंद्रीकर सारखा महत्वाचा विकेट मिळवलाय. राउंड द विकेट सागरसाठी. फुल टॉस चेंडू लॉफ्ट केलाय, खाली क्षेत्र निवडलंय. अप्रतिम स्ट्रोक, क्या बात आहे. अगदी चातुर्याचा वापर करत असताना चेंडूला पाठवलंय डीप कव्हर रिजन. 1 बाउन्स चेंडू जातोय सीमारेषे पार, चौकार. चौकाराच्या मदतीने धाव फलक 44. यावेळेस मात्र नियंत्रण इथे सुटतंय. आउटसाइड द लेग स्टंप, सॉफ्ट सिग्नल. पंचांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असेल. अंपायर की ओर से व्हाइट बॉल घोषित की गई है। रिव्यू लिया गया है फील्डिंग टीम की ओर से। अब विकेट कीपर क्लोज थे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद गेंद शूज या पैंट को छूकर गई है। तीसरे अंपायर सागर मोरे जी यहां पर मौजूद हैं, जिनके माध्यम से चेक किया जा रहा है एक्शन रिप्ले में। सराहना करनी होगी यहां पर ग्लोबल टेनिस क्रिकेट की, जीटीसी, जिनके माध्यम से यहां से लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है इंटरनेट के जरिए से। बहुत बारीकी से निरीक्षण, और वो भी बहुत तुरंत किया जाता है, फौरन संकेत जी के माध्यम से। और वाइड बॉल करार दी गई है तीसरे अंपायर द्वारा गेंद। संदीप जी एकमात्र रिव्यू जो था माइटी मानकर का, अब वो लॉस हो गया है। एकमात्र रिव्यू निश्चितच रिव्ह्यू घेणं गरजेचं होतं. समीकरण आता बनतंय 8 चेंडू 12 धावा. 8 चेंडू 12 धावा. राउंड द विकेट पुन्हा एकदा. शॉट ऑफ प्ले ऑन साइडला पूल करण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय दादू बोरसे. व्हॉट अ कॅच, कॅच ऑफ द मॅच. अगदी फॉलो थ्रू मध्ये मिड विकेट क्षेत्रामध्ये धावत जात आहे. एक दर्जेदार झेल टिपला जातोय. आयकॉन खेळाडू सागर बोडके मिड विकेट क्षेत्रामध्ये झेल बाद. बॅक टू द डग आउट.
7 गेंदें बची हैं, 12 रन बनाने हैं। देखिए संदीप जी, आवश्यकता ये है कि बड़े स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे, और बड़े स्ट्रोक खेलने पड़ेंगे तो जोखिम भी उठाना होगा, जिस प्रकार का जोखिम सागर बोडके ने उठाया था। निश्चितच जोखीम आता स्वीकारावी लागेल, पत्करावी लागेल. याचं कारण की आता सामन्यामध्ये परत यायचं आहे. 7 चेंडूमध्ये 12 धावा इथे छत्रपती ओझर संघाला पाहिजेत. 7 चेंडू 12 धावा. नवा बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. अविनाश काकड आलेत. एक प्राइज आया है दादू बोरसे के लिए, जो उन्होंने कॉटन बॉल यहां पर लिया है सागर बोडके का, उसके लिए एकता क्रिकेट क्लब की ओर से 500 रुपए का कैश प्राइज दादू बोरसे को यहां पर जमा कर दिया गया है। ओ बिग हिट करण्याचा प्रयत्न होता. चांगला चेंडू. काय जबरदस्त षटक राहिले मुन्नाजी. विकेट तुषार इंद्रीकरचा विकेट असेल, त्यानंतर धावत जात असताना सागर बोडकेचा घेतलेला झेल असेल, आणि त्यानंतर संपूर्ण षटकामध्ये व्हेरिएशन दाखवत असताना वेगवान मारा, कधी परिवर्तन गोलंदाजीमध्ये वेगामध्ये दर्जेदार षटक राहिले, यशस्वी षटक राहिले दादू बोरसे यांचं. आणि शेवटच्या षटकामध्ये समीकरण आता बनतंय छत्रपती ओझर संघासाठी. 6 चेंडू आणि 12 धावा. एक खास बात इस ओवर की ये भी रही कि इस ओवर में दादू बोरसे ने तुषार इंद्रीकर और सागर बोडके जैसे बल्लेबाजों का विकेट भी लिया है संदीप जी। यस, निश्चितच दोन्ही महत्वपूर्ण खेळाडूंचा विकेट त्यांनी मिळवलाय. समोरच्या बाजूला तुषार इंद्रीकर, सागर बोडके स्टार खेळाडू असताना, अनुभवी खेळाडू असताना मात्र निश्चितच आपल्या बॉलिंगवर पूर्ण फोकस करतोय दादू बोरसे. निश्चितच फलंदाजांना बंदिस्त करून ठेवत असताना त्यांच्या विकेट देखील मिळवतोय. अगदी ट्रम्प कार्ड मी म्हणेल की या संघासाठी, माइटी मानकर संघासाठी ठरलाय तो दादू बोरसे. अगर ये मैच माइटी मानकर्स अगर जीत जाता हूं तो मैं समझता हूं कि दादू का ये ओवर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है संदीप जी। निश्चितच हे षटक महत्वपूर्ण आणि टर्निंग पॉइंट ठरू शकेल. इतकी चांगली गोलंदाजी या षटकामध्ये दादू बोरसेकडनं बघायला मिळाली. शेवटचं षटक बॉलिंग ट्रॅकवर आता आपण बघू शकाल. अंतिम षटक घेऊन येत आहे अशोक बर्डे. अविनाश काकड नॉन स्ट्रायकिंग एंडला, तर स्ट्रायकिंग एंड आपण बघू शकाल किरण जाधव. बॉलिंग ट्रॅकवर राऊंड द विकेट अशोक बर्डे. ओ अगदी समोरच्या बाजूला फुल लेंथ डिलिव्हरी, मिस टाइम स्ट्रोक. चेंडू समोरच्या बाजूला ट्रॅव्हल होतोय. अंशुल सिंग चेंडूच्या मागे येत आहे. चांगलं फील्ड तिथे बघायला मिळालं. या चेंडूवर फक्त एका धावेवर दोन्ही बॅटरला इथे समाधानी व्हावं लागेल. आता समीकरण बनेल 5 चेंडू आणि 11 धावा. कहीं जाकर ये बात कही जा सकती है कि छत्रपति वॉरियर्स के लिए करो या मरो वाले हालात बन गए हैं। अब 5 गेंदें बची हैं, 11 रन बनाने हैं, 2 बड़े स्ट्रोक्स, चाहे वो चौके हो या सिक्सर्स हो, कमबैक कर सकती हैं छत्रपति वॉरियर्स। रिस्क लेना होगा, अब कोई दूसरा ऑप्शन बचा भी नहीं है छत्रपति वॉरियर्स के लिए। अब साइड में एक खिलाड़ी बढ़ा दिया गया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ अंशुल के रूप में। एज ओ इथे थोडंसं फंबल, मात्र बॅकअप लगेचच दिलं जात आहे. अगदी विकेट कीपर सोबत शॉर्ट तळमान क्षेत्रात उभ्या असलेल्या खेळाडूला देखील सरप्राईज केलं गेलं. सिंगल येते याही चेंडूवर. इथे अविनाश काकडच्या बॅट मधनं आता समीकरण बनेल. पुढच्या 4 चेंडूंमध्ये आणखी 10 धावांची आवश्यकता असेल. किरण ऑन स्ट्राइक, 4 चेंडू 10 धावा. और ये 10 के 10 रन अगर रिवर्स स्वीप में बनाते हो किरण जाधव तो 21,000 रुपए का कैश प्राइज। और घुमाना चाहा गेंद को, गेंद हवा में है, देखना है 2 फील्डर दौड़ रहे हैं गेंद को कैच करने के लिए, और इधर दूसरा रन कंप्लीट किया जा रहा है बल्लेबाजों द्वारा। बॅक ऑफ द लेंथ आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. ऑन साइडला पूल करण्याचा प्रयत्न होता. किरण जाधव यांचा मात्र टॉपेज झाला. उंची जास्त लाभली, लांबी कमी होती. मात्र सीमारेषेजवळ देखील रामदास सहजराव यांच्याकडनं एक सर्वोत्तम क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. आता समीकरण बनतंय या 2 धावांच्या मदतीनं. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक. धावा करायच्या त्या 8 धावा. 3 गेंदे 8 रन. एक अप्रतिम डिलिव्हरी बघायला मिळते. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होतो. ऑफ स्टंपवर चेंडूला पिच केले. हा या षटकातला सगळ्यात चांगला चेंडू जो अशोक बर्डेकडनं इथे हाताळला गेलाय, डिलिव्हर केलाय. निर्धाव चेंडू येतोय. धाव फलक 4 गडी बाद 49 आणि सामन्याचं समीकरण बनतंय आता 2 चेंडू 8 धावा. 2 चेंडू 8 धावा. प्रत्येक चेंडूवर चौकार जर येत असेल तर निश्चितच सामना आणि सामन्याचं चित्र बदलू शकेल.
घुमाया घुमाया घुमाया, गेंद को देखना है डीप मिड विकेट की तरफ। बहुत शानदार फील्डिंग, बहुत शानदार फील्डिंग रामा द्वारा एक बार फिर। व्हाट अ फिल्डिंग, अगदी डीप मिडविकेट वरनं पेट्रोलिंग करत असताना, धावत असताना वायडिश लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये चेंडूला अडवलं गेलं. आता समीकरण बनतंय शेवटच्या चेंडूवर. 1 बॉल 6 रन, 1 बॉल 6 रन, 1 बॉल 6 रन. अगदी जावेद मियादादचा षटकार आपल्याला आठवत असेल. भारतीय संघाच्या अगेन्स्ट ज्या पद्धतीने षटकार मारून संपूर्ण भारतीय क्रिकेट रसिकांची मन ज्यांनी दुखावली होती, तो सामना आजही प्रत्येक भारतीय क्रिकेट रसिक विसरला नसेल. 1 बॉल 6 और रन. इस पर प्राइज भी आया संदीप जी। इस बॉल पर अगर रिवर्स स्वीप में 6 लगाकर मैच जिताते हो तो 31,000 रुपए अनिल भाई पाटोले की ओर से। ओ उछाला गेंद को, नो बॉल, नो बॉल भी है, नो बॉल भी है, My स्कोर goodness. लेवल। अरे क्रिकेट असते ना, खराब चेंडू, या स्पर्धेतला सर्वात खराब चेंडू. मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से जरा कह दो कि अभी तक हारा नहीं हूं मैं. किरण जाधव ऑन इज फायर नाउ. अशोक बर्डे के जीवन में गेंदबाजी में सबसे खराब गेंदबाजी कही जा सकती है। निश्चितच त्याच्या आयुष्यातला सर्वात खराब चेंडू. नो प्लस चौकार. समीकरण आता 1 बॉल 1 रन. कुठे सामना होता, कुठे सामना येऊन पोहोचलाय. देखिए एक समय हालात ये थे कि 2 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता थी, अंतिम गेंद पर 6 रन, जो बहुत आसान काम नहीं है। 1 बॉल 1 रन. और फ्री हिट भी है। यस, फ्री हिट देखील आहे. दुष्काळ, दुष्काळ आणि दुष्काळामध्ये 13वा महिना मुन्नाजी. काल में 13वां महीना। अशोक बर्डे और सामने होंगे किरण जाधव। ओ इथे सेन्सिबल, ओ इथे गोलंदाज कोसळले. अप्रतिम स्ट्रोक, सेन्सिबल स्ट्रोक. पुश करो खुश रहो. आपल्या संघाला देखील विजय केलाय किरण जाधव यांनी. निश्चितच हा विजय किरण असेल किंवा त्याच्या सहकार्याकडनं नाही, मात्र किरण अशोक बर्डे जो गोलंदाज होता त्याच्या एका खराब चेंडूमुळे या सामन्याचं चित्र बदललंय. दादू से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, दादू यहां आकर अपना प्राइज लेकर जाएं। एकता क्रिकेट क्लब की ओर से 500 रुपए का कैश प्राइज दिया गया था दादू को, और वो यहां से लेकर जाना है दादू। ओवर किया था इस इनिंग में दादू बोरसे ने। इसके लिए एकता क्रिकेट क्लब की ओर से उन्हें 500 रुपए का प्राइज देकर सम्मानित किया जा रहा है। दक्षी 11 के जितने खिलाड़ी यहां आए होंगे प्लीज मंच के पास आना है। दक्षी 11 के सभी खिलाड़ियों को मंच के पास आना है। की गेंदबाजी के लिए सम्मानित किया गया है एकता क्रिकेट क्लब की ओर से 500 रुपए देकर, और जिनके हाथों से सम्मानित किया गया है वो किसी जमाने में बहुत महान खिलाड़ी रहे हैं, अक्षय दोंदे जी।
बहुत क्रिकेट खेला है, बहुत रिकॉर्ड किए हैं क्रिकेट में अक्षय दोंदे जी ने। उसमें से कुछ रिकॉर्ड ख्वाब में भी हुए हैं। आईएसपीएल भी जाकर आए, अभी अभी प्रथमेश जी ने मुझे ये मालूमात दी हैं। दक्ष 11 की पूरी टीम को मंच पर आना है। दक्ष 11 और डोमिनेटर्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट होगी, फील्डिंग सजानी है जल्दी से जल्दी। डोमिनेटर्स फील्ड सजानी है।